दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा जीके की क्लास 3 पर। इससे पहले हम हरियाणा जीके पर 2 क्लास देख चुके हैं। इससे पहले यदि आपने 2 क्लास नहीं देखी है तो आप उनको देखिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज की जो क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख स्तंभ कौन सा है, ठीक है। इस वाली वीडियो में जो हम बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन है सारे वो अभिलेखों से संबंधित है, ठीक है। तो हरियाणा से संबंधित जितने भी अभिलेख है सारे अभिलेखों से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए देखिए हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख की हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा हो जाएगा जो कि हरियाणा के अंदर मिला है, वो है टोपरा स्तंभ अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब टोपरा स्तंभ अभिलेख की अगर हम बात करें तो देखिए ये टोपरा जगह कहाँ पर है। ये टोपरा हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? ये टोपरा हरियाणा के यमुनानगर में पड़ जाएगा। कौन से नगर में पड़ जाएगा? यमुनानगर में पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम टोपरा अभिलेख की बात करें तो ये हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए हरियाणा जब हम अभिलेख की बात करते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो अभिलेख के बारे में आपको जानना चाहिए। जब हम अभिलेखों की बात करते हैं तो अभिलेख 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला आपका हो जाएगा धार्मिक अभिलेख, ठीक है। दूसरा हो जाएगा प्रशस्ति अभिलेख, तीसरा हो जाएगा स्मारक लेख, चौथा आज्ञा पत्र और पांचवा दान पत्र, ठीक है। तो ये 5 तरीके के कैसे होते हैं अभिलेख होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अभिलेख? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धार्मिक, प्रशस्ति, स्मारक, आज्ञा पत्र और दान पत्र, ठीक है। इन 5 को आपको याद रखना है। जब हम हरियाणा में अभिलेखों की बात करते हैं तो हरियाणा में इन 5 श्रेणियों के कुल 37 अभिलेख मिले हैं। कितने मिले हैं? कुल 37 अभिलेख मिले हैं, ठीक है। तो 5 श्रेणियों के कितने अभिलेख मिल रहे हैं? 37 अभिलेख मिल रहे हैं, ठीक है, हरियाणा के अंदर। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा के अंदर कुल कितने अभिलेख है, कुल कितने अभिलेख की बात हो जाए तो आपको क्या चयन करना है? आपको करना है हरियाणा के अंदर कुल 37 अभिलेखों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अब इन 37 अभिलेख जो हैं ये 5 श्रेणियों से हैं, ठीक है। इन 37 में धार्मिक लेख भी शामिल है, प्रशस्ति लेख भी शामिल है, स्मारक लेख भी शामिल है और आज्ञा पत्र और दान पत्र, ठीक है। तो 5 श्रेणियों के लेख इन 37 अभिलेखों में शामिल है। तो कुल अभिलेख कितने हैं? 37 अभिलेख है हरियाणा के अंदर जो मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख की हम बात करेंगे तो टोपरा स्तंभ अभिलेख हो जाएगा। और टोपरा जो स्थित है, ये टोपरा कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है, ठीक है। टोपरा को कहीं कहीं पे टोपड़ा भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तोपड़ा भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टोपरा या तोपड़ा आ जाए बात एक ही है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जब टोपरा अभिलेख की हम बात करें तो पहली बात तो एक किस सम्राट का अभिलेख है? मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख है, ठीक है। टोपरा स्तंभ अभिलेख जो है ये हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। और उसके साथ में कौन से सम्राट का अभिलेख है? अशोक सम्राट का, ठीक है। तो अशोक का अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। लिपि की हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। और भाषा की हम बात करें तो संस्कृत भाषा है। देखिए ये जितने भी फैक्ट्स है ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो टोपरा अभिलेख है, टोपरा अभिलेख की हम बात कर रहे हैं तो टोपरा अभिलेख की हम लिपि की बात करें तो लिपि हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। और जो अशोक की जब हम बात करते हैं अशोक सम्राट की, तो इसके जो ज्यादातर अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। यहाँ से भी आप याद रख सकते हो। और किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है, मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख है, ठीक है। भाषा कौन सी है? भाषा है संस्कृत, ठीक है। कौन सी भाषा हो जाएगी? संस्कृत भाषा हो जाएगी। टोपरा अभिलेख के बारे में इन सब चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए क्योंकि कभी भी इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें जो ये टोपरा अभिलेख है, ठीक है, इस पे 7 अभिलेख अंकित है। कितने अभिलेख अंकित हैं? इस पर 7 अभिलेख अंकित हैं। इस टोपरा अभिलेख के अंदर जो टोपरा अभिलेख है, इस टोपरा अभिलेख पर भी 7 अभिलेख है वो किस हैं? अंकित है। असल में जो ये टोपरा है ना, ये टोपरा स्तंभ अभिलेख है, ठीक है। और इसी स्तंभ पर जिस पर टोपरा जो ये टोपरा स्तंभ अभिलेख है, इसी स्तंभ अभिलेख पर 7 अभिलेख अंकित है। कितना अभिलेख अंकित है? 7 अभिलेख अंकित है। ये आपको पता होना चाहिए। अब उन 7 में से जो 3 अभिलेख हैं
सात में से जो 3 अभिलेख है वो किसके हैं? चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ। किसके हैं? विग्रहराज चतुर्थ के हैं। चौहान राजा है विग्रहराज चतुर्थ। इसके जो 3 अभिलेख हैं वो किस पर अंकित है? वो टोपरा अभिलेख पर अंकित है, जो कि 11वीं शताब्दी के अभिलेख थे। कौन सी शताब्दी के अभिलेख थे? 11वीं शताब्दी के अभिलेख थे। ठीक है, तो ये जो 3 देखिए, अब हम चौहान राजा की बात करें, चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ की बात करें, तो इसके 3 अभिलेख किस पर अंकित है? टोपरा स्तंभ अभिलेख पर अंकित है। और कुल कितने अभिलेख है टोपरा स्तंभ अभिलेख पर? 7 अभिलेख अंकित है। उन 7 में से 3 जो हैं वो चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के हैं, 11वीं शताब्दी के हैं। वो 3 अभिलेख कौन सी शताब्दी के हैं? 11वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, और इन जो ये जो 3 अभिलेख है विग्रहराज चतुर्थ के, इनमें जो वर्णन है वो किसका है? वो मलेच्छों पर जो विजय की थी, किसने? चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, उनके बारे में जानकारी है। ठीक है, इन 3 अभिलेखों में किसके बारे में जानकारी मिलेगी? विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेखों में, क्योंकि जो विग्रहराज चतुर्थ था इसने किसको हराया था? मलेच्छों को हराया था। तो मलेच्छों से उन्होंने जो विजय की थी उस विजय का वर्णन इन 3 अभिलेखों के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख को क्या कर दिया था? दिल्ली के पुराने किला में स्थानांतरित करवा दिया था। ठीक है, तो ये जो टोपरा अभिलेख है ये कहां पर स्थानांतरित करवा दिया था? दिल्ली के पुराने किले के अंदर स्थानांतरित करवा दिया। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से अभिलेख को दिल्ली के पुराने किले के अंदर स्थानांतरित करवाया था? वो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख हो जाएगा, जिसको आप टोपरा स्तंभ अभिलेख के नाम से जानते हैं। उसके अलावा हम बात करें टोपरा अभिलेख की, तो ये कहाँ पड़ता है? टोपरा यमुनानगर के अंदर पड़ता है। ठीक है, टोपरा कहाँ पड़ेगा? टोपरा यमुनानगर के अंदर पड़ेगा। और जब यमुनानगर की हम बात करते हैं तो देखिए, यमुनानगर से एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है। वो कौन सा? यमुनानगर के जगाधरी के सूघ नामक स्थान से। कौन से स्थान से? जगाधरी के सूघ नामक स्थान से 12 खड़ी में लिखित एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। देखिए, एक जो अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि एक तो भाई यमुनानगर से टोपरा अभिलेख तो प्राप्त हुआ ही हुआ है, जो कि हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, इसके साथ में यमुनानगर के जगाधरी से एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि सूघ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कौन से? यमुनानगर की जगाधरी है, जगाधरी तहसील के सूघ नामक स्थान से 12 खड़ी में, ठीक है, 12 खड़ी में लिखित एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, सूघ जो सूघ नामक स्थान है, इससे 12 खड़ी में लिखित एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। वो जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो 12 खड़ी में लिखित है। उसके अलावा हम बात करें कपाल मोचन की, तो कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। कैसा अभिलेख प्राप्त हुआ? एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ। और ये जो कपाल मोचन है ये कहाँ पड़ता है? ये भी आपका यमुनानगर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्या क्या जाना? टोपरा अभिलेख के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको हमने कवर किया। यमुनानगर में जितने भी अभिलेख मिले हैं, 3 अभिलेख मिले हैं, तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। 3 अभिलेख कौन कौन से हैं? एक तो आपका टोपरा अभिलेख हो गया, एक आपका 12 खड़ी में लिखित अभिलेख हो गया, और एक आपका क्या हो जाएगा? अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ था। अधूरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? यमुनानगर के कपाल मोचन नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। जगाधरी की हम बात करें, जगाधरी के सूघ नामक स्थान से क्या हुआ था? 12 खड़ी में लिखित एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। और टोपरा की हम बात करें तो यमुनानगर के टोपरा स्तंभ अभिलेख जो प्राप्त हुआ है ये भी यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये सभी आपको समझ में तो आ ही गए हैं। समझ में आने के साथ साथ आपको याद भी हो गए होंगे। और अगर आपको देखिए क्या है ना, आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको सच में सिलेक्शन पाना है तो रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के एक बार पढ़ने से, एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होता है। कुछ समय के लिए हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद आप इनको भूल जाओगे। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन पाना है, कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उसका रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख अंकित हैं? हरियाणा के हिसार जिले की हम बात करेंगे। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर देखिए, हरियाणा का जो हिसार जिला है, हरियाणा के हिसार जिले की बात अगर करें, इसके अंदर गुजरी महल है। ठीक है, कौन सा महल है? गुजरी महल है। और इस गुजरी महल के अंदर एक स्तंभ है। क्या है?
एक स्तंभ है और इस स्तंभ पर 8 अभिलेख अंकित हैं। कितने अभिलेख अंकित हैं? 8 अभिलेख अंकित हैं। ठीक है। और टोपरा अभिलेख की अगर बात की जाए, टोपरा अभिलेख की अगर बात होती है, पहली बात तो यमुनानगर के अंदर है। ठीक है। दूसरी बात, टोपरा स्तंभ अभिलेख पर 7 अभिलेख अंकित थे, जबकि हिसार में गुजरी महल के एक स्तंभ में कितने अभिलेख अंकित है? 8 अभिलेख अंकित है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कंफ्यूज मत कर देना, एक दूसरे के उलट मत कर देना, इसलिए ध्यान से सुन लो। टोपरा की जब बात आती है तो टोपरा के स्तंभ अभिलेख पर 7 अभिलेख अंकित हैं और गुजरी महल के स्तंभ की बात आती है तो उस पर 8 अभिलेख अंकित हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। भोजदेव का अभिलेख पेहोवा से प्राप्त हुआ है। सुनिए, भोजदेव का जो अभिलेख है ये पेहोवा से प्राप्त हुआ है। तो पेहोवा हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है। पेहोवा की हम बात करेंगे, देखिए पेहोवा की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा के कौन से जिले में पड़ जाएगा, ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन जो ए है ये इसका सही आंसर है। ये हरियाणा के कौन से जिले में पड़ जाएगा? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ जाएगा। अब जानते हैं पोवेहा नामक जगह से जो भोजदेव अभिलेख मिला है, इस अभिलेख के बारे में और कुरुक्षेत्र के बारे में। चलिए, जो भोजदेव का अभिलेख है, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? पेहोवा से प्राप्त हुआ है। पेहोवा हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में है। ठीक है। अब भोजदेव का अभिलेख की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये कौन सी शताब्दी का अभिलेख है? 9वीं शताब्दी का अभिलेख है। ठीक है। तो हरियाणा में के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा नामक स्थान पर एक अभिलेख मिला है जिसको भोजदेव का अभिलेख कहते हैं। वो कौन सी शताब्दी का अभिलेख है? वो 9वीं शताब्दी का अभिलेख है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो पेहोवा, ये देखिए, ये दोनों तीनों तरह से इंपॉर्टेंट है। प्राचीन जगह की अगर हम बात करें, प्राचीन स्थलों की अगर हम बात करें तो इस इतिहास में इसको पूछा जा सकता है कि हरियाणा का पेहोवा नामक स्थान हरियाणा के किस जिले में पड़ता है। ठीक है। या फिर भोजदेव नामक अभिलेख हरियाणा के कौन से जिले में है। ठीक है। या फिर पेहोवा हरियाणा के कौन से जिले में है, या फिर भोजदेव का अभिलेख कौन सी शताब्दी का अभिलेख है? तो ये 9वीं शताब्दी का अभिलेख है। पोवेहा जो है ये कहाँ पर पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। उसके अलावा हम बात करें, जो ये पेहोवा जो था, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, उस टाइम किसके लिए प्रसिद्ध था? ये घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। तो 9वीं शताब्दी में जो ये पेहोवा जो था कुरुक्षेत्र के अंदर, ये किसके लिए फेमस था? ये घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम बात करें प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख 905 ईस्वी का। ठीक है। तो महेंद्रपाल की प्रतिहार राजा महेंद्रपाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका एक शिलालेख मिला है 905 ईस्वी का। कौन सा? 905 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है और इस शिलालेख में मंदिर निर्माण की चर्चा की गई है और साथ में भगवान विष्णु की उपासना से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है। किससे संबंधित? जो ये प्रतिहार राजा महेंद्रपाल है ना, इसका 905वीं ईस्वी में एक शिलालेख मिलता है और इस शिलालेख में मंदिर निर्माण की चर्चा की गई है। मंदिर निर्माण की चर्चा के साथ भगवान विष्णु की उपासना से संबंधित जानकारी इस शिलालेख पर मिलती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए हैं। आशा करता हूं कि ये जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है। और याद भी हो गए होंगे साथ ही साथ में, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए, हम अन्य अभिलेखों की बात करते हैं। ठीक है। तो अब जो अन्य अभिलेख है हरियाणा के अंदर, टोटल कितना अभिलेख थे? 37 अभिलेख थे। ठीक है। 37 अभिलेख से हमने क्या, देखिए 37 अभिलेख की अगर हम बात करें तो टोपरा अभिलेख हो गया और इस टोपरा अभिलेख पे कितने अंकित है? 7 अभिलेख अंकित है। ठीक है। उसके अलावा हम बात किए किस पे? गुजरी महल जो कि हिसार के अंदर है, इस पे कितने अभिलेख अंकित थे? इस पे 8 अभिलेख अंकित थे। ठीक है। उसके अलावा हम भोजदेव अभिलेख का बात कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो बचे जो अभिलेख हैं। ठीक है। वो कौन कौन से है? देखिए, तोशाम से 3री-4थी शताब्दी में 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख विष्णु भक्त आचार्य सौभभात्रा
द्वारा निर्मित तालाब आदि से संबंधित है। तो ये क्या कह रहा है, जो तोशाम जो है, इस तोशाम से तीसरी चौथी शताब्दी में 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन जो 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके नामों का उल्लेख नहीं है कहीं पे, ठीक है। ये जो 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बस इतना है कि तोशाम से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और इन 2 अभिलेखों में उल्लेख किसका है, उल्लेख है विष्णु भक्त आचार्य शोभ भात्रा का ये अभिलेख था, और इसमें जो उल्लेख है वो किसका है, निर्मित तालाब का है, ठीक है। तो कौन सी तालाब का है, जो विष्णु भक्त आचार्य शोभ भात्रा द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। तो एक तालाब थी, जो तालाब किसके द्वारा निर्मित की गई थी, विष्णु भक्त आचार्य शोभ त्राता के द्वारा, और इसी तालाब का वर्णन है तीसरी चौथी शताब्दी के 2 अभिलेखों में, जिनका नाम का उल्लेख हमको कहीं पे देखने को नहीं मिला है। इतनी इनकी इंफॉर्मेशन थी, यह भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ से है जो 2 अभिलेख है, ये तोशाम से हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें करनाल की, तो हरियाणा के करनाल जिले से खरोष्टी लिपि में एक अभिलेख मिला है, इसमें भी तालाब निर्माण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये भी तालाब निर्माण से संबंधित है, खरोष्टी लिपि में मिला है करनाल से। अब क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा के करनाल जिले से कौन सी लिपि में अभिलेख मिला है, तो आपको बताना पड़ेगा कि खरोष्टी लिपि में, ठीक है। कौन सी लिपि में हो जाएगा, खरोष्टी लिपि में, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज द्वितीय का। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज द्वितीय का हम बात करते हैं, तो एक अभिलेख हाँसी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो चौहान वंश के शासक कौन है, पृथ्वीराज द्वितीय, इसका एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, हाँसी से प्राप्त हुआ है, और ये एक स्मारक लेख है, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्मारक लेख है, ठीक है। तो अब चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज द्वितीय की अगर बात आ जाए, तो चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बात आ जाए, तो कौन, इसका जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो हाँसी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, हाँसी से प्राप्त हुआ है, और इसमें वर्णन, ये अभिलेख कैसा है, ये स्मारक लेख है, ठीक है। स्मारक लेख है, कौन सा लेख है, स्मारक लेख है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके याद हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की ओर, अग्रोहा। देखिए ये जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये, जो अग्रोहा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, इसको तो आपको जानना ही जरूरी है। ये तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया है और पूछ लिया जा सकता है अभी भी, ठीक है। देखिए अग्रोहा की हम बात करेंगे, तो ये अग्रोहा पहली बात तो हिसार जिले के अंदर पड़ रहा है, ठीक है। हिसार जिले के अंदर एक गुजरी महल पड़ रहा है, और हिसार जिले के अंदर भारत व एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब जो अग्रोहा नामक स्थान है, ये कौन से जिले के अंदर पड़ रहा है, ये हिसार के अंदर पड़ रहा है, और इसी अग्रोहा नामक स्थान पर एक अभिलेख था जिसको अग्रोहा अभिलेख के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अग्रोहा अभिलेख के नाम से जानते हैं। और इस अग्रोहा अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। किसके, संगीत के 7 स्वरों का अंकन है, किस पर, अग्रोहा अभिलेख पर। और अग्रोहा अभिलेख हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है, ये हिसार जिले में पड़ता है। तो अब संगीत के 7 स्वरों की बात आए, किसकी बात आए, संगीत के 7 स्वरों की अगर बात आ जाए, तो संगीत के 7 स्वरों की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ से है, ये संगीत के 7 स्वरों का जो उल्लेख जो मिलता है वो अग्रोहा अभिलेख में मिलता है। और ठीक है, ये जो अग्रोहा अभिलेख है हिसार जिले में पड़ता है, ठीक है। यह संगीत के इतिहास में सबसे पुरानी पुरातात्विक सामग्री थी। जब हम संगीत के इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, तो संगीत के इतिहास की बात करें तो संगीत के इतिहास में सबसे पुरानी पुरातात्विक सामग्री कहाँ पे मिली है, अग्रोहा अभिलेख के अंदर मिली है। क्योंकि अग्रोहा अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हरियाणा के में तो ज्यादातर पूछा जा सकता है, छाप लीजिए, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बता रहा हूं आपको, अग्रोहा की बात करें तो ये हरियाणा के हिसार जिले से है और इस पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन है, ठीक है। और संगीत के इतिहास की बात करें तो सबसे पुरानी पुरातात्विक सामग्री है वो अग्रोहा से ही मिली है, अग्रोहा अभिलेख पर मिली है। हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख लाओस देश से प्राप्त हुआ। किससे, लाओस देश से प्राप्त हुआ है।
और लाओस देश के राजा थे देवंका। लाओस देश के राजा कौन थे? देवंका थे। देवंका ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का गुणगान किया था। किसका किया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का गुणगान किया था लाओस देश के राजा देवंका ने। ठीक है, तो राजा देवंका ने किसका उल्लेख किया था? कुरुक्षेत्र का गुणगान किया था। ठीक है, तो अब जो ये लाओस देश है इसका राजा कौन है? राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र का गुणगान किया। तो हाल ही में क्या है, इस लाओस देश से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उस अभिलेख में 5वीं शताब्दी की जो हरियाणा से संबंधित जो हरियाणा की जो सांस्कृतिक गतिविधि थी 5वीं शताब्दी के समय में, ठीक है, जो 5वीं शताब्दी के समय में हरियाणा की संस्कृति थी, हरियाणा की परंपराएं थी, हरियाणा की मान्यताएं थी, हरियाणा का जो समाज था उसके बारे में वर्णन मिलता है इस लाओस देश से प्राप्त होने वाले अभिलेख के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख हैं, उनको जान लेते हैं। 10वीं शताब्दी का एक अभिलेख है मोहनबाड़ी। ये मोहनबाड़ी अभिलेख कहाँ पर है? हरियाणा के रोहतक जिले में है। उसके बाद हम बात करें गुरुवाड़ा की, अगर गुरुवाड़ा की बात करें तो गुरुवाड़ा जो अभिलेख है ये रेवाड़ी के अंदर है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पड़ता है। और ये जो 10वीं शताब्दी का अभिलेख है इनमें किसका उल्लेख मिलता है? वैष्णव मंदिरों के निर्माण से संबंधित जानकारी मिलती है। किससे? वैष्णव मंदिरों के निर्माण से संबंधित जानकारी मिलती है 10वीं शताब्दी के अभिलेखों में। 10वीं शताब्दी के अभिलेख कौन कौन से हो गए? मोहनबाड़ी हो गया जो कि रोहतक के पड़ता है, गुरुवाड़ा हो गया जो कि रेवाड़ी जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपके याद तो हो गई हैं, आपको समझ में भी आ गई है, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। आप बीच बीच में रिवीजन करते रहना है, मंथली रिवीजन आप अपना बना लीजिए अगर आपको सच में सिलेक्शन पाना है। एक अच्छी एडवाइस आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, कम पढ़ लीजिए, एक बुक पढ़ लीजिए, हरियाणा जीके की एक बुक पढ़िए, लेकिन उसी बुक का रिवीजन बार बार करिए। ये इंपॉर्टेंट है, 10 बुकों को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को पढ़ो और उसी बुक का रिवीजन करिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा जो बाकी की जितनी भी वीडियोज हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। हरियाणा जीके की हम बात करें तो हरियाणा जीके की वीडियो जो क्लासेज है वो तो चल ही रही हैं। हरियाणा जीके के अलावा लूसेंट जो इंडियन जीके की हम बात करें तो इंडियन जीके की क्लासेज भी चल रही हैं। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर क्लासेज भी चल रही है, हिंदी कोर्स जो है हिंदी कोर्स भी की क्लासेज भी चल रही हैं। ठीक है, ये सारी क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा डेली हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियोज आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मिल जाती हैं। अगर आप इन सारी क्लासेस का आनंद लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को जरूर हिट कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।